गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, मैं आपकी 4th क्लास की हिंदी टीचर निमा बोल रही हूँ। जैसे कि बच्चों आपने अभी तक देखा, अपने चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, वो हमने कंप्लीट किए, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ना है जो हिंदी व्याकरण से में है। तो हम उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखकर बताया है। अपठित शाब्दिक का अर्थ जो होता है जो पढ़ा ना गया हो, जिसे हमने पढ़ा ना हो, वो अपठित गद्यांश होता है। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे। अपठित गद्यांश जब एग्जाम में आता है तो हमें क्या करना है, इसको 2-3 बार रीड कर लेना चाहिए और जो आंसर है उन पर हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए और कम से कम हमें उनका 2-3 बार पढ़ने के बाद आज समझना चाहिए हमें। और उनके जो बहु व्यक्ति के प्रश्न हैं उनको हल करने के मैं उत्तरों का चुनाव पहले ही करके अंडरलाइन कर लेना चाहिए, है ना। तो जिससे हमें क्या होता है, लिखने में दिक्कत नहीं होती। उत्तर या 2 वाक्य में ही लिखने का, 1 या 2 वाक्य में, यानी थोड़ा सा ऐसे लिखने के वो समझ में आ जाए। ऐसे नहीं हम जैसे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं उस तरह से नहीं, अगर 1 या 2 लाइन में आ जाते हैं तो हमें ऐसे ही लिखना है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश हिंदी व्याकरण में, यह लेसन है और ये आपका आज मैं पढ़ाऊंगी। और इसको पेज नंबर है 94 पर। तो हमारा ये पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है 94 पर। तो आज हम इसे रीड करेंगे कि अपठित गद्यांश क्या होता है, उनके बारे में समझेंगे। देखिए बच्चों, ये है आपका अपठित गद्यांश। जैसे कि इसमें दिया है, बच्चों के प्यारे नेहरू अपनी गाड़ी से राजमार्ग से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने गाड़ी रुकवाई। सामने बगीचे में जामुन के पेड़ों पर जामुन के गुच्छे लटक रहे थे। क्या लटक रहे थे? जामुन के गुच्छे लटक रहे थे, है ना। उन्हें वे उदास एवं खामोश लगे। उन्होंने अपने सचिव से पूछा, इस बगीचे में तो हर वर्ष जामुन के मौसम में बच्चों की भीड़ लगी रहती थी, कहाँ गए सारे बच्चे? सचिव ने बताया, इस बार महापौर ने बगीचा का ठेका दे दिया है। ठेके में नगर निगम को 2000 रुपये की आमदनी होगी। देखा क्या हुआ, उसे किराए से दे दिया था, जिससे क्या उनका 2000 रुपये मिलने वाले थे, इसलिए उन्होंने रेंट पे दे दिया था। यह सुनते ही नेहरू जी का पारा चढ़ गया। बोले, जाओ इसी समय ठेकेदार को 2000 रुपये वापस करो और उसके चौकीदार को भगा दो। बच्चों से ये छोटी छोटी खुशियाँ मत छीनो, उन्हें शोर मचाने दो, कपड़ों और बाग गंदा करने दो, पेड़ों पर चढ़ने दो, जख्मी होने दो। मत भूलो, बच्चे ही देश का भविष्य हैं, वे खुश रहेंगे तो देश खुशहाल रहेगा। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने अपठित गद्यांश को रीड किया। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कि पेड़ों पर, जैसे गलत सही का दिया हुआ कि जैसे छोटे छोटे सा है कि पेड़ों पर क्या लटक रहे थे, तो वो आपको बताना है। पेड़ों पे क्या लटक रहे थे? जामुन के गुच्छे लटक रहे थे, है ना। तो वो वहाँ पर जैसे हमने रीड किया तो हम क्या बोलेंगे? जामुन। देखो ये हमने रीड किया, जामुन के पेड़ों पे जामुन के गुच्छे लटक रहे थे। क्या लटक रहे थे? जामुन लटक रहे थे। इसी तरह खावा बगीचे में किसकी भीड़ लगी थी? हाँ, तो हमें बताना है बगीचे में किसकी भीड़ लगी थी। के बगीचे में बच्चों की भीड़ लगी थी कि नहीं? ये देखिए यहाँ पर हमें अच्छे से रीड करना है और उस पर अंडरलाइन ऐसे कर लेना है कि जो हम आंसर टिक कर रहे हैं, पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, है ना। इसी तरह
चाचा नेहरू कहाँ से गुजर रहे थे? तो हमने क्वेश्चन पढ़ा चाचा नेहरू कहाँ से गुजर रहे थे, तो हमें इसमें देखना है गद्यांश में कि चाचा नेहरू राजमार्ग से गुजर रहे थे, है ना। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, चाचा नेहरू राजमार्ग से गुजर रहे थे। तो हम इस तरह से आंसर को अंडरलाइन करेंगे और क्वेश्चन अपना सॉल्व करते जाएंगे। हमें अंडरलाइन उसी में करना है, आप पठित गद्यांश के अंदर, फिर हम आंसर लिखने में हम जल्दी से कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे अभी और रीड करेंगे। जैसे कि इसमें बताया है किसने बगीचे का ठेका दे दिया है। क्वेश्चन था किसने बगीचे का ठेका दे दिया है, तो क्या है, महापौर ने बगीचे का ठेका दे दिया है। तो हमने जब ये पैराग्राफ रीड कर रहे थे तो उसके अंदर ये सब चीज़ें हमने रीड की हुई थी ना, कि बगीचे का ठेका किसने दिया है, बगीचे का ठेका महापौर ने बगीचे का ठेका दे दिया है। तो हमें इस तरह से ये देखो ये है ना, महापौर ने बगीचे का ठेका दे दिया है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, आंसर ढूंढना है, उस पर अंडरलाइन करके हमें आंसर लिखना है। तो इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है ठेके में किसको कितने रुपए की आमदनी हुई। तो हमें बताना है ठेके से नगर निगम को 2000 रुपयों की आमदनी होगी, है ना। चाचा नेहरू का पारा क्यों चढ़ गया, इसका आंसर क्या था, जामुन के बगीचों को ठेके पर देने की बात सुनकर चाचा नेहरू का पारा चढ़ गया। तो हमें ये सब हम उसके अंदर जो पढ़ रहे थे उसमें पूरा ये दिया हुआ है कि चाचा नेहरू का पारा क्यों चढ़ गया। चाचा नेहरू का पारा क्यों चढ़ा, चाचा नेहरू जामुन के बगीचे को ठेके पर देने की बात सुनकर चाचा नेहरू का पारा चढ़ गया। क्यों चढ़ गया, यहाँ पे जो पढ़ा हुआ है तो हमने जैसे कि दो जो अभी तक मैंने बता के अंडरलाइन की, तो आपको समझ में आ रहा ना, इस तरह से आपको पढ़ना है, अंडरलाइन करना है ना। तो आगे क्या, जामुन की चाचा नेहरू का पारा क्यों चढ़ गया, जामुन के बगीचे को ठेके पर देने की बात सुनकर चाचा नेहरू का पारा चढ़ गया। ऐसे ही है, चाचा नेहरू क्या चाहते थे, चाचा नेहरू चाहते थे कि बगीचे में बच्चे को आने दो, पेड़ों पर चढ़ने और वहाँ उनके खेल कूदने पर कोई रोक ना हो, है ना। चाचा नेहरू का क्या तात्पर्य था कि बच्चों को खेलने दो, उन्हें कोई रोक टोक की जरूरत नहीं, है ना। यहाँ और चाचा नेहरू क्या चाहते, चाचा नेहरू चाहते थे बगीचों में बच्चों के आने और पेड़ों पर चढ़ने, यहाँ पर उनके खेलने कूदने पर कोई रोक ना हो। तो बच्चों को हर तरह से खेलने के लिए उन्होंने, नेहरू जी ने बोला कि यहाँ पर बगीचे में खेलने दो, है ना। गद्यांश, जो गद्यांश में है आए 5 संज्ञा शब्द लिखिए। जैसे संज्ञा शब्द है चाचा नेहरू, जामुन, पेड़, राजमार्ग, महापौर। तो ये क्या है, ये सब संज्ञा है। और गद्यांश का उपयोग शीर्षक लिखना है कि चाचा नेहरू जामुन का बगीचा, है ना। गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या लिखना है, जब क्वेश्चन पूछा ना कि गद्यांश का उपयोग शीर्षक लिखिए, तो क्या था शीर्षक, चाचा नेहरू जामुन का बगीचा। तो इसका शीर्षक यही था ना बच्चों, हमने जो पढ़ा अभी। तो हमने ये समझा ना कि इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं तो कैसे हमें सॉल्व करने हैं। जैसे ही बताया था गद्यांश में आए 5 संज्ञा लिखिए, तो कौन कौन से थे संज्ञा शब्द, चाचा नेहरू, जामुन, पेड़, राजमार्ग और महापौर। तो बच्चों हमने आज ये अपठित गद्यांश को रीड किया और उनके क्वेश्चन आंसरों को समझा। तो हमें क्या करना है, ये पूरा हमें नोट करना है, नोट कॉपी में नोट करिएगा
अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिखिएगा, जिससे हम और अच्छे से याद कर सकें, क्योंकि ये सब हमारे एग्ज़ाम में आएगा। तो हमें पूरा कंप्लीट इसी तरह से करना है और इस तरह से ही नोट करना है। तो हमने अपठित गद्यांश का मतलब जो समझा है कि हमें क्या करना है, अपठित गद्यांश को कई बार रीड करना है, उसे हमें कई बार रीड करके उस पर अंडरलाइन करना है, जैसे मैंने अंडरलाइन करके बताया। और उसके बाद हमें आंसर लिखना है, कम से कम एक एक दो दो लाइन के, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और उसी में आंसर छुपा होता है, इसमें अपठित गद्यांश में। इस गद्यांश को पढ़ के हम आंसर टिक करेंगे और लिखेंगे। तो हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि इसके आगे और भी आपको गद्यांश लिखवाए जाएंगे, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना हमें कैसे करना है। तो मैं इसमें ज़्यादातर सब कुछ बता चुकी हूँ, जो कि आप सेकंड गद्यांश स्टार्ट होगा तो उसमें मुझे ये सब नहीं बताना पड़ेगा क्या रीड करना है कि क्या नहीं करना, तो ये आप अपने आप से सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये आज ये हमने फर्स्ट गद्यांश लिखा और समझा। वीडियो नंबर 8 है आपका, तो आप इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए बच्चों, टेक केयर, बाय। यही आपकी क्लास आज ख़त्म होती है और ये आपका 4th क्लास का वीडियो है, तो आप इसे देखिएगा।